एसटीएफ ने सिराज को एनकाउंटर में ढेर किया है। बता दें कि सुल्तानपुर हत्याकांड में ये सिराज फरार चल रहा था। बुलंदशहर में भी 50,000 का इनामी जुबैर ढेर हो गया है। लूट की वारदात में वांटेड था जुबैर और जुबैर पर 47 आपराधिक मामले दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों पर काल बनकर यूपी पुलिस टूटी है। सारंगपुर में 1 लाख का इनामी सिराज ढेर हो गया है। एसटीएफ ने सिराज को एनकाउंटर में ढेर किया है और सुल्तानपुर हत्याकांड में फरार चल रहा था सिराज। बता दें कि बुलंदशहर में भी 50,000 का इनामी जुबैर ढेर हो गया है। लूट की वारदात में वांटेड था जुबैर और जुबैर पर 47 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और यही वजह है कि काल बनकर यूपी पुलिस टूटी है। सारंगपुर की अगर बात करें तो 1 लाख का इनामी सिराज को पुलिस ने ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने सिराज को एनकाउंटर में ढेर किया है। वहीं अगर सुल्तानपुर की बात की जाए तो सुल्तानपुर हत्याकांड में सिराज फरार चल रहा था और बुलंदशहर में भी बताया जा रहा है कि 50,000 का इनामी जुबैर ढेर हो गया है। लूट की वारदात में वांटेड था जुबैर और जुबैर पर 47 आपराधिक मामले दर्ज थे। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप सुल्तानपुर की देखिए जहां पर 1 लाख का इनामी ढेर किया गया और दूसरी तस्वीर हम आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं जहां 50,000 का इनामी पुलिस ने ढेर कर दिया है। सारंगपुर में 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है और बुलंदशहर में 50,000 के इनामी को पुलिस ने ढेर किया है। इन दोनों ही जगहों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है और यही वजह है कि बदमाशों की धरपकड़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। एनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं और 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था। और हमारे संवाददाता सोहेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सारंगपुर से। सोहेल, किस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है और कितने मामले इस पर दर्ज थे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये यूपी एसटीएफ और सहारनपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये दुर्दांत अपराधी था, बदमाश था, जिसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में चल रहे थे और यही नहीं, वो सुल्तानपुर जिले से हत्या के मामले में जो है वांछित था। इसके साथ साथ इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ साथ हत्या के प्रयास के भी कई मामले चल रहे थे। देखिए, यूपी एसटीएफ और सहारनपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये अभियुक्त सिराज अहमद पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सहारनपुर के गंगो बॉर्डर के अंदर एंट्री किया है और वहां पर किसी बड़ी जो घटना को अंजाम देने की फिराक में था और इसी की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर इस अपराधी को जो है घेरा। उसके बाद इसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके पास जो है ऑटोमेटिक पिस्टल मौजूद थे और उसने उस पर लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के अंदर पुलिस की 2 गोलियां इसे लगी और मौके पर सिराज गिर गया। आनन फानन में सिराज को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। सिराज के पास से कई जो है 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, मोटरसाइकिल और साथ ही साथ 2 वाईफाई डोंगल के साथ 4 मोबाइल, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर के अंदर अभी डेरा डाला हुआ है। मोर्चरी के अंदर जो है सिराज का शव रखा हुआ है और पुलिस अब अग्रिम जो साक्ष्य जुटाने हैं मौके से उसमें लगी हुई है। जी। और सुल्तानपुर हत्याकांड में भी बताया जा रहा है कि सिराज फरार चल रहा था। क्या मामला था, वो किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और क्या सिर्फ और सिर्फ सिराज इसमें शामिल था या इसके और अन्य साथी भी थे? देखिए, जैसे कि हमें अभी तक सूचना मिल पाई है तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसी के तहत ये फरार चल रहा था। हालांकि जो ये अभियुक्त है, जो जो ढेर हुआ है सिराज अहमद, इस पर 30 से ज्यादा मुकदमे थे और अलग अलग थानों में थे। इसमें रासुका शहीद हत्या के प्रयास और हत्या जैसे मुकदमे के अंदर वांछित था। बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से सहारनपुर में दी गई है। हालांकि जो सुल्तानपुर का प्रकरण है उसकी डिटेल अभी हम तक नहीं पहुंच पाई है। अभी जानकारी जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुल्तानपुर के जो रिपोर्टर हैं उनसे हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया है। उसकी जानकारी वही दे पाएंगे। जी। यूपी एसटीएफ की तरफ से क्या कुछ बातें जो बयान है वो दिया गया है? अभी तक कोई औपचारिक आधिकारिक बयान
पुलिस की तरफ से दिया गया हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो मामले हैं, एक जिसका हम जिक्र कर रहे थे और दूसरा जो सिराज ने सुल्तानपुर में हत्याकांड को अंजाम दिया था। इन दोनों ही मामलों में और भी कई मामले बताए जा रहे हैं कि सिराज पर थे। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि 1 लाख का इनाम घोषित था, लंबे समय से बताया जा रहा है कि पुलिस इसकी फिराक में थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो सहारनपुर एसएसपी हैं वो अभी अभी जो सूचनाएं हैं मौके पर पहुंचे हैं और साक्ष्य संकलन का जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, विजिलेंस टीम वहां पर पहुंची हुई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि सहारनपुर पुलिस का कोई अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि यूपी एसटीएफ ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया था कि दुर्दांत अपराधी है और इस पे 30 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं, हत्या जैसे मुकदमे हैं, रासुका जैसे मुकदमे हैं और इसी के चलते हरियाणा के जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर था वहां पर ये मौजूद था। काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, लगातार जो है ट्रेस करने की से कोशिश की जा रही थी। और जो बीती रात, जो 20-21 की रात में सूचना मिली यूपी एसटीएफ को, जो यूपी एसटीएफ सहारनपुर टीम पहुंची और उसने सूचना के आधार पर आरोपी को ट्रेस किया और सिराज अहमद उस समय सहारनपुर जो हरियाणा का बॉर्डर लगता है, गंगो क्षेत्र गाड़ एरिया है, वहां पर एंट्री करने के प्रयास में था और जैसे ही उसने एंट्री की वहां पर घेराबंदी की गई और इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। गोलियां चली और मौके से ये आरोपी जो है ढेर हो गया। जी।